खबरों के जरिए जिस तरह से समाज को बांटा जा रहा है, जिस तरह से धर्म की दीवार को खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से धर्म की इस दीवार को मजबूत किया जा रहा है और जिस तरह से सत्ता के साथ उसकी विचारधारा के लिए खड़े रहने वाले गुंडों को प्रदर्शनकारी और प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताया जा रहा है, जिस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है, ये भारतीय मीडिया से बेहतर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पत्रकारिता ये जानते नहीं है और शर्म इनको आती नहीं। देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को आईना दिखाया गया है। वो न्यूज एजेंसी जो सत्ता और सरकार की मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है, खबरों को खबर की तरह नहीं एजेंडे की तरह परोसती है। लोगों के नाम के आधार पर खबरों के एंगल को बदलने वाली एजेंसी के एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के वस्त्रपुर इलाके में एक मॉल में हंगामा किया। फिल्म पठान के पोस्टर को फाड़ा, तोड़फोड़ की, हुड़दंग की। पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। खुद विश्व हिंदू परिषद ने वीडियो जारी करके अपनी गुंडागर्दी को सही बताया। पठान के पोस्टर और उनके कलाकारों के बड़े बड़े कटआउट को फाड़ते हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों को इस वीडियो में देखा गया। लेकिन देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को इस गुंडागर्दी में प्रदर्शन नजर आया। तोड़फोड़, हंगामा, हुड़दंग पर पर्दा डालने वाला ट्वीट कर डाला और एजेंडा सेट कर दिया। लेकिन 2018 में तमिलनाडु में इसी न्यूज एजेंसी को साफ साफ हंगामा, तोड़फोड़ सब नजर आ रही थी। शायद अब आंखें कमजोर हो गई हैं या चश्मा बदल गया है। देश के नंबर 1 चैनल के एंकर शुभांकर मिश्रा को भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की गुंडागर्दी नहीं दिखाई देती है, तोड़फोड़ नहीं दिखाई देता है। वो भी इसे विरोध प्रदर्शन के दायरे में रखकर ये बता देते हैं कि शायद ये गुंडागर्दी, ये तोड़फोड़ वाजिब थी। मामला तो इससे भी आगे का है। नफरती मीडिया, जिसके हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी चैनल भी हैं, उसे हिंदी चैनल पर हल्द्वानी में नया शाहीन बाग नजर आता है तो उसी नफरती मीडिया के उर्दू चैनल पर वो लिखता है, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। हल्द्वानी के विरोध प्रदर्शन को लैंड जिहाद बताने वाली नफरती मीडिया तो आपको याद हो। बात साफ है, देश को सबसे बड़ा खतरा इसी तरह की नफरती मीडिया से है, नफरती गैंग से है, जो खबरों में भी एजेंडे को ढूंढ कर भ्रम फैलाता है, समाज को बांटकर सियासी आकाओं को मौका देता है, नफरत की राजनीति का असल मुद्दों से हटाकर हिंदू मुसलमान पर माहौल बनाने से लेकर सत्ता की चाशनी चाटने तक यही नफरती मीडिया वजह बनता है समाज के बंटवारे का। खबर इंदौर से थी कि इंदौर के 2 मंदिरों में तोड़फोड़ के बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत की है। कोई सियासी एजेंडा काम करता उससे पहले पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। नाम आया शुभम केतवास का। बस इस नाम के साथ ही एजेंडा खत्म हो गया। इस शख्स ने पुलिस को जो बताया वो भी चौंकाने वाला था। शुभम ने बताया कि मन्नत पूरी नहीं हुई, इससे वो नाराज था, लिहाजा अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए उसने तोड़फोड़ की, मंदिरों में तोड़फोड़ की। उसने इंदौर के चंदन नगर और छतरीपुरा थाना इलाके में आने वाले मंदिरों में तोड़फोड़ की, जो सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सब कुछ जब कैद हो गया तो शुभम की पहचान हो गई और गिरफ्तार हुआ शुभम। शुभम कैतवास बेरोजगार है। उसने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया और रोजगार मिलने की कामना की, प्रार्थना की कि उसे रोजगार मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिली। लिहाजा वो परेशान भी था, नाराज भी था और इस घटना को उसने अंजाम दे दिया। इस खबर को जब एक न्यूज एजेंसी ने ट्वीट किया तब खेल कर दिया। उसने अतिरिक्त डीसीपी इंदौर के हवाले से बयान को ट्वीट करते हुए लिखा, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले शख्स का नाम नहीं बताया और लिख दिया वो दुआ करता था लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। इस वजह से उसने ये तोड़फोड़ की। बस नाम छुपाने और दुआ करने की बात लिखकर ही एजेंसी ने खेल कर दिया था। खबर का एंगल सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन फैक्ट चेकर जुबैर ने न्यूज एजेंसी का खेल खराब कर दिया। उन्होंने लिखा, इंदौर में 2 मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए शख्स का नाम शुभम कैतवास है, सुबह ट्वीट अपडेट कर देना। यानी कि उस न्यूज एजेंसी को इस बात की खबर थी कि जिस शख्स ने तोड़फोड़ की उसका नाम क्या है और उसने किस वजह से तोड़फोड़ की है, लेकिन नाम छुपाकर और दुआ के शब्द को इस ट्वीट में डालकर माहौल बनाने की कोशिश थी, या यूं कहें कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी।
बहरहाल देश में माहौल को जितना खराब अराजक तत्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा गलत खबर और भ्रामक खबरों के सहारे नफरती मीडिया करता है। इसलिए हर खबर की पड़ताल जरूरी है।